जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा अपनी नई खबर के साथ। आज जो हमारा डिस्कस का पॉइंट होगा वो है राफेल मरीन फाइटर। आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो मेरे मेल या कमेंट्स पे जो क्वेश्चन हमारे दर्शक लोग करते हैं उसमें जो टॉप क्वेश्चन होता है हम एक लॉटरी सिस्टम से निकालते हैं और जिनका नाम उसमें आता है उसके क्वेश्चन पे हम वीडियो बनाते हैं हफ्ते में 2 बार। तो आज उसमें से जो नाम निकला है वो रीता राठी महाराष्ट्र से है और उनका क्वेश्चन रहा है कि जब राफेल हमारा इतने विवादों के साथ घिरा हुआ है, इतनी सारे जो है तो इस ब्लेम हमारी जो विपक्षी पार्टियां ने लगाई हैं, उसके बावजूद ही हमारी गवर्नमेंट या हमारी सेना राफेल मरीन पे क्यों गई। तो हम आज इसी को थोड़ा सा रीता राठी के क्वेश्चन पे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राफेल मरीन हमने क्यों लिया। तो धन्यवाद रीता राठी जी, आपका क्वेश्चन सही है और हम अपने द्वारा और अपने सोर्सों के द्वारा जो खबर है और कुछ जो भी हमारे पास जानकारी है उसके द्वारा आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहेंगे और साथ ही और जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि राफेल मरीन पे हमारी सेना क्यों गई और राफेल मरीन लेना हमारे लिए उचित है या अनुचित है। देखिए, सबसे बड़ी बात, राजनीतिक और विपक्षी पार्टियां का रोध प्रतिरोध जो होता है वो होता रहता है। वो भारत सरकार के आज से नहीं से शुरू से लेकर के जितनी भी डील हुई हैं उनमें से लगातार विपक्ष जो पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे के पर ब्लेम करती हैं और हथियारों में उंगली उठाती हैं। बहुत सारे हथियारों की डील ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है और ये आपको भी पता है, हमें पता है। तो हम राजनीतिक पार्टी से हट करके हम राफेल मरीन की बात करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए बात करने का ना हमारा मंच है और ना हम किसी को बारे में कहेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है और राफेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमारे कोई चर्चा नहीं रहेगी। और इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा अभी कि ऐसा क्वेश्चन शायद इस प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं होगा, ना हम इस लायक हैं कि हम राजनीतिक पार्टियों को जो पक्ष या विपक्ष का गलत प्रतिरोध है बहुत सारी बातों में होता रहता है, वो सही या गलत है वो बात की बात है। वो राजनीतिक पार्टियां कभी तो ब्लेम लगाएंगी, कभी उसी में दोबारा वो राजनेता उसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे, वो उस पार्टी के फिर इस पार्टी में आ जाएंगे। तो ये पार्टियों का अपना स्टंट होता है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करती हैं। हमारा जो उद्देश्य है हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि राफेल मरीन में हमारी सेना क्यों गई। आप जानते हैं हमारी वायुसेना ने ऑलरेडी 36 राफेल अपनी वायुसेना के लिए लिया, वायुसेना ने परचेज किया था, जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं हमारे देश में अलग अलग ठिकानों पे अपने बेस पे। और अच्छा खासा जो है तो राफेल आने से हमारी वायुसेना की ताकत बढ़ी है और वो हमारे देश की निगरानी कर रहे हैं। राफेल एक अच्छा फाइटर है जो फ्रांस की दसाल्ट एविएशन बनाती है और इसकी 36 जब विमानों की डील हुई थी तो बहुत सारा विवाद हुआ था, जैसा हमारी जो दर्शक हैं उनका क्वेश्चन है, आपको भी पता है हमें भी पता है। तो हम विवाद से हट करके बात करते हैं कि हमने राफेल मरीन ही क्यों चूज किया। राफेल मरीन फाइटर हमारी नेवी के लिए है, जो हमारी नेवी की युद्धपोत विमान है उनमें सेवा देंगे। हमारे पास 2 युद्धपोत विमान हो गए हैं, जिसमें से एक में हमारा रशियन फाइटर सेवा दे रहा है, लेकिन उसकी संख्या कम होने की वजह से अब जो हमारा नया युद्धपोत विमान है उसके लिए हमें फाइटर की ज़रूरत थी। वैसे हमारा इंटरनल प्रोजेक्ट भी है जो इंडियन का फाइटर प्लेन है, जो TDEBF के नाम से है, डबल इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लेन, लेकिन वो अभी उसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। उसका डिजाइनिंग फेज डेवलपमेंट क्या कैसा है, उसमें कुछ उसका मतलब डिजाइनिंग डेवलपमेंट की बात तो छोड़िए, अभी उसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता ही रखा है। तभी उस चीज़ को लेकर के लंबा टाइम लगेगा। फाइटर प्लेन बनना, उसकी डिज़ाइन होना, फिर उसको फ्रीज करना, कटिंग होना, असेंबली होना, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा, कब गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए सकारात्मक निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी वो कहा नहीं जा सकता कितना डिले होगा। तो हमारी जो नेवी है वो राफेल मरीन पे जाने का मेन कारण है कि राफेल 36 विमान लेने के बाद हमारे भारत के अंदर एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर राफेल को लेकर के तैयार हुआ था। अगर हम किसी और फाइटर में 20, 25 या 26 या 30 फाइटर में जाते हैं, जो फाइटर प्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी टेक्नीशियन टीम होती है, उसका मेंटेनेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक फाइटर के साथ दोबारा फाइटर, ऑलरेडी हमारी सेना में बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जिनके अलग अलग वेस बनाए जाते हैं, अलग अलग टेक्नीशियन तैयार किए जाते हैं, अलग अलग पायलट तैयार किए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। इसलिए मेरे हिसाब से राफेल मरीन पे जाना एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक अच्छा ऑप्शन था।
आप जानते हैं राफेल फाइटर आज वर्ल्ड में अपना अपना लोहा पूरे वर्ल्ड को मनवाते हैं। राफेल फाइटर की गिनती टॉप मोस्ट फाइटरों में होती है और बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे देश हैं जो राफेल फाइटर को अपनी सेना में लेना चाहते हैं और बहुत सारे देशों ने लिया है। जो फ्रांस के साथ डील चल रही है, जब से भारतीय वायुसेना ने 36 विमान की डील फ्रांस के साथ की है, उसके बाद जो है तो राफेल की ऑर्डर की झड़ी सी लग गई है। यहाँ तक कि अभी खबर ये है कि राफेल नए ऑर्डर के लिए 5 से 6 साल तक इंतजार करना पड़ेगा अगर किसी देश का ऑर्डर उसके पास जाता है तो राफेल एक अच्छा फाइटर है। और उसके साथ साथ 36 राफेल के साथ हमारे देश के अंदर एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया था, जिससे राफेल फाइटर लेने में हमें बहुत ही आसानी हुई और हमारे कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अभी कॉस्ट का तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पर विमान हमारी क्या कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत जल्द जब डील फाइनल होती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर हमारी तरफ खबर आती है तो डील हम ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। लास्ट एक वेस फाइल है जो फ्रांस गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को एक एक कॉपी मिलेगी, उसमें भी टाइम लग सकता है एक आध हफ्ते का। तो अभी जो मेन रूप से है, चूंकि हमारे 36 राफेल जो वायुसेना के लिए आए थे उसके सारे बहुत सारे हथियार आए थे, बहुत सारी टेक्नीशियन टीम आई थी, जो वो हथियार हमारे राफेल मरीन के साथ भी यूज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जो हमारी टेक्नीशियन टीम है जो 36 राफेल के लिए तैयार हुई है, और हमारे राफेल मरीन फाइटर में भी वही टेक्नीशियन टीम काम कर सकती है। हमारे वही पायलट जो राफेल वायुसेना के लिए थे वो हमारे मरीन को भी उड़ा सकते हैं, या हमारे जो नेक्स्ट पायलट होंगे उनको ट्रेंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फ्रांस के ऊपर अपने आप को या फ्रांस से रिक्वेस्ट ट्रेनिंग के लिए नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट हमें बचेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राफेल फाइटर जब से हमारी वायुसेना में मिले हैं तो हमारी एक अच्छी खासी ताकत में इजाफा हुआ है, जिसके वजह से हमारी वायुसेना राफेल को लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई है। राफेल फाइटर आसपास जो हमारे दुश्मन देश हैं या हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात सही नहीं हैं, उनके पास बदलती हुई टेक्नोलॉजी के फाइटर होते चले जा रहे हैं, खासकर उसमें चाइना है। तो अगर हम किसी अच्छे फाइटर में नहीं जाते, अच्छे फाइटर नहीं लेते, तो हमें अपने दुश्मन पे बढ़त नहीं मिलती। आप जानते हैं आजकल हर जगह हर देश एक दूसरे से युद्ध कि किसी न किसी रूप में घेरे हुए हैं। वो आप खुद देख रहे हैं, रशिया के साथ, इजराइल के साथ, हमारे भी विवाद हमारे पड़ोसी देशों से हैं, झड़पें होती रहती हैं। और आज के युद्ध में, आज के टेक्निकल ज़माने में राफेल फाइटर बहुत ही बड़ा युद्ध में अपना दबदबा रखते हैं, यानी फाइटर प्लेन युद्ध को बदलने की ताकत रखते हैं। जिनके पास अच्छे फाइटर हैं, वर्ल्ड लेवल के फाइटर हैं, नए जनरेशन के फाइटर हैं, वो युद्ध को बदल सकते हैं। तो इसलिए राफेल फाइटर से वायुसेना को एक अच्छी खासी ताकत मिली थी। इसी बेस पे, इसी आधार पे हमारी नेवी भी राफेल फाइटर पे गई है। राफेल फाइटर हमारी जलवायु के अकॉर्डिंग, हमारे देश के एटमॉस्फेयर के लिए और हमारी सेना के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। और सबसे बड़ी बात है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी टेक्निकल टीम, उसके पायलट हमारे पास अवेलेबल थे, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं थी। जब भी फ्रांस हमें उसको डिलीवर करेगा वो हमारी सेना में तुरंत कंडक्ट हो जाएंगे और अपनी सर्विस देने लगेंगे। हमें उसके लिए पायलट की या हमें उसके एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें तुरंत हमारी भारत की रक्षाओं की सीमा करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है, राफेल एक अच्छा फाइटर है। राफेल 4.5 जनरेशन होने के बावजूद भी 5th जनरेशन फाइटर या अभी जो वर्ल्ड में फाइटर हैं उनको सबको टक्कर देने की ताकत रखता है। और राफेल ने इसे खुद पर कई युद्धों में इसको सिद्ध किया है कि राफेल एक अच्छा फाइटर है, इसलिए हमारी सेना ने राफेल को पसंद किया है। बाकी और कोई डील अगर होती है या और कोई डील फाइटर के साथ होती, चाहे रशियन हो या किसी और देश के साथ हो, उसके लिए हमारे यहाँ अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, अलग अलग फाइटर रखने से अलग अलग ट्रेनिंग टीम बनती है। फाइटर प्लेन एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, उसको समझना, उसको उड़ाना, उसकी ट्रेनिंग लेना एक बहुत ही पेचीदा काम होता है। अगर देश के साथ कई हमारे ऑलरेडी सेना में बहुत सारे फाइटर हैं जिनके लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग ट्रेनिंग बेस बनाए जाते हैं, तो अगर और हम किसी फाइटर पर जाते तो उसके लिए हमें अच्छा खासा अलग से उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता और उसके लिए ट्रेनिंग बेस, उसके मेंटेनेंस का बहुत सारा हमें दोबारा इन्वेस्ट करके तैयार करना पड़ता, जिसके लिए पैसे के साथ साथ अच्छा खासा टाइम लगता। इस वजह से हमारी वायुसेना फाइटर जो है तो राफेल फाइटर एम पे गई है। बाकी आगे किसी नई खबर के साथ आपसे दोबारा रूबरू होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने क्वेश्चन हमारे साथ पुटअप किया था
उनको उनके क्वेश्चन का पूरा जवाब मिला होगा। बाकी और हमारे जो दर्शक हैं, हमें जो भी हमसे हमारे थ्रू पूछना चाहते हैं वो हमारे कमेंट्स के द्वारा या मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार जो हमारे मोस्ट टॉप कमेंट्स हैं या मेल आते हैं, उनके हफ्ते में 2 बार उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूं। तो अगर उनका नाम आता है तो उनके प्रश्न का पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।